हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का दहिया गुरुकुल नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी को शायद इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज फाइनली एक ऑफिशियल न्यूज़ जो हमारी नोडल एजेंसी है नॉर्सेट के लिए, एम्स न्यू दिल्ली, उसने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है विद कंप्लीट नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। राइट गाइस, तो बहुत ही बड़ी, बहुत ही शानदार न्यूज़ आप सभी के लिए। ऑलमोस्ट 2500 प्लस वैकेंसीज इस बार भी नॉर्सेट के अंदर आप लोगों के लिए हैं। तो नॉर्सेट 10 एक बार फिर से जोरदार, शानदार आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसकी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मैं अरविंद चौधरी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दहिया गुरुकुल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, एम्स न्यू दिल्ली का की तरफ से, जो कि एक नोडल एजेंसी है नॉर्सेट की, उसकी तरफ से जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आया है वो ऑलमोस्ट मोर देन 2500 एजेंसीज के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए हैं आप लोगों के लिए। जो फॉर्म फिलअप का आपका फॉर्मेट रहेगा वो कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। दैट मीन्स आप कोई भी ऑफलाइन रूप में इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, जैसा कि हर साल आप नॉर्सेट के अंदर करते हैं। दोस्तों, जो एप्लीकेशन डेट है वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके फॉर्म 24 ऑफ फरवरी से। दैट मीन्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज इसके फॉर्म जो हैं वो आउट हो चुके हैं। आपको इमीडिएटली नॉर्सेट 10 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। राइट, इफ यू आर एलिजिबल यू मस्ट स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द नॉर्सेट 10। बच्चों, इसका जो लास्ट डेट है इस फॉर्म का वो है 16 ऑफ मार्च, मतलब नेक्स्ट मंथ की जो 16 ऑफ मार्च है वो इसका लास्ट डेट है। ऑलराइट, और एग्जाम जो डेट है वो है आपका जो प्री और मेंस, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी नॉर्सेट के एस्पिरेंट हैं उनको पता भी होना चाहिए कि एम्स नॉर्सेट जो है वो अपने एग्जाम को दो फॉर्मेट में करवाता है, प्री एंड मेंस के फॉर्मेट में। राइट, प्री का जो एग्जाम है वो 11th ऑफ अप्रैल को है और जो मेंस का एग्जाम है वो है 30th ऑफ अप्रैल। राइट, तो प्री और मेंस दो फॉर्मेट में ये एग्जाम होने वाला है। फॉर्म का डेट मैंने आपको बताया आज से स्टार्ट हो चुके हैं 24 ऑफ फेब से, जो कि 16 ऑफ मार्च तक रहेंगे। राइट, अब इस बार नॉर्सेट 10 के अंदर ऑलमोस्ट पेन इंडिया पूरे भारत में 26 हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने अपने आप को नॉमिनेट किया है, जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट जो है एम्स को नोडल एजेंसी के रूप में एम्स दिल्ली को भेजी है। हर एक हॉस्पिटल में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं बच्चों वो अलग अलग हैं। राइट, इस बार बहुत ही शानदार, एक तो जिपमेर जो पौंडीचेरी है जो कि मैन हॉस्पिटल है उसने बहुत अच्छा काम किया है। जिपमेर की जो यानम करेकल और जो मैन हॉस्पिटल है उसकी पुदुचेरी, उसकी तीनों को इंक्लूड किया है इस बार भी। लास्ट टाइम के नॉर्सेट में भी इंक्लूडेड थे। ईएसआईसी न्यू दिल्ली भी, जो कि प्रीवियसली आप लोगों ने देखा होगा कि सीआरई के थ्रू एग्जाम्स ले रहा था, इस बार एम्स न्यू दिल्ली के थ्रू डायरेक्टली नॉर्सेट के अंदर इंक्लूड हो गया है ईएसआईसी न्यू दिल्ली। सो टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं अराउंड 26। मेजर हॉस्पिटल्स जो हैं, मेजर वैकेंसीज जो हैं वो एक तो आपको एम्स गोरखपुर से मिल रही है। एम्स गोरखपुर है वो करीबन करीबन ऑलमोस्ट अराउंड 200 नंबर ऑफ वैकेंसीज लेकर आया है। उसके अलावा एम्स न्यू दिल्ली की भी वैकेंसीज जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। ऑलमोस्ट 250 प्लस वैकेंसीज एम्स न्यू दिल्ली अपने लिए लेकर आया है। एम्स न्यू दिल्ली जो है, जो आप सभी सरप्राइज हो कि सर एम्स न्यू दिल्ली इस बार हर बार अपने इतनी सारी वैकेंसीज कैसे लेकर आ रहा है। तो एम्स न्यू दिल्ली के लिए इन्होंने अपने अलग अलग जो सेंटर्स हैं, जो कि एनसीआई झज्जर है, जो कि इसका एक स्पेशलाइज्ड कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी उन्होंने अपने डायरेक्ट नॉर्सेट के कैंडिडेट्स को डिप्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया है। नॉर्सेट 8 में भी दिया, नॉर्सेट 9 के कैंडिडेट्स भी डायरेक्टली एनसीआई झज्जर ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो मेरे हरियाणा के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही शानदार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक ऑटोनोमस सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको काम करना है और अपने घर के बहुत ही नजदीक अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए हैं। राइट, उसके अलावा आपका जो पुरानी एम्स की जो फॉर्मर अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि एम्स पटना है, एम्स ऋषिकेश है, एम्स रायपुर है, वो भी अपने नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार फिर से इंक्लूड हुए हैं। राइट, जो कैफे एम्स है जिसको जो हमारी आर्म फोर्सेस का जो बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली के अंदर, उसको भी एम्स न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज कर रहा है लास्ट 5 to 10 ईयर्स के साथ में। इसके साथ जो एमओयू साइन हुआ है, इस बार फिर से आपकी कैफेम्स के लिए वैकेंसीज आई हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 30 प्लस वैकेंसीज इस बार भी इंक्लूडेड हैं। राइट, सो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो ऑलमोस्ट यू कैन सी दैट इट विल बी अराउंड 2500 प्लस। सो द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज अराउंड 2551 बहुत ही बड़ा नंबर है, शानदार नंबर है। हाँ, ये बात अलग है कि लास्ट टाइम का जो नॉर्सेट 9 था उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 1000 प्लस और ज्यादा थी, लाइक 3500 प्लस वैकेंसीज थी आपके नॉर्सेट 9 के लिए। बट नॉर्सेट 10 को के लिए भी वैकेंसीज का जो नंबर है वो कम नहीं है बच्चों। 2500 प्लस वैकेंसीज आप लोगों के लिए अगर हैं तो
मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसको हर हालत में आप सभी को ग्रैब करना है। जो काफ़ी लंबे समय से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये वाला नॉट-सेट नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, राइट? अब जो एप्लीकेशन फीस है 24th मतलब आज से जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 16th ऑफ मार्च के तक, इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो भी आप लोगों के लिए पब्लिश हो चुकी है। 3000 रुपीज फॉर द जनरल एंड जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जो एससी एंड एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको पे करना है मात्र 2400 रुपीज, ऑलराइट। एंड जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है 3000 रुपीज। बट एक चीज ध्यान रखिए, जो हमारे डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, राइट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में जो जिस कैटेगरी में आते हैं, डिसेबिलिटीज के लिए कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फॉर्म है, राइट। एग्जाम का मोड ऑनलाइन होगा, सीबीटी फॉर्मेट में होगा, फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, आपका कोई ऑफलाइन का मोड नहीं अवेलेबल है, जरूर ध्यान रखिए, राइट। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इस फॉर्म को आप तभी अप्लाई कीजिए जब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका सपोज कीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आपको मुझे नहीं लगता कि इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेटर है आप अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए नेक्स्ट नॉटसेट का प्रिपेयर कीजिए, बट पूरे जोर शोर से। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई कीजिए, ये मेरे लिए बेस्ट, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट सजेशन रहेगा, ऑलराइट। और जो फीस है वो आप लोगों के लिए नॉन रिफंडेबल है, जैसा कि हर बार एम्स करता है, आपका कोई भी अमाउंट जो है वो रिफंड नहीं होने वाला है, राइट। एप्लीकेशन फीस फॉर दी, एक इंटरेस्टिंग चीज नोट आप लोगों के लिए, फीस फॉर द एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स who appear in the examination will be refunded after the declaration of the result in the due course of the time after the verification of SC ST candidates certificate to be uploaded at the later stage। अगर आप अपना SC ST कैंडिडेट हैं और अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं, उसके बाद में अपना सर्टिफिकेट्स को अपलोड करते हैं, तो आपका जो फीस है, जो अमाउंट है 2400 रुपीज, वो रिफंड हो सकता है, राइट। एक और चीज, कौन कैंडिडेट्स, कौन से बच्चे जो हैं नॉर्सेट के लिए एलिजिबल हैं, तो इसका एलिजिबल क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल और स्पष्ट है, राइट। वो है, अगर आप एक जीएनएम डिप्लोमा होल्डर्स हैं विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल एटलीस्ट। अगर आप एक जीएनएम होल्डर हैं तो आपको मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, और आपका एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए जहां से भी आप ये एक्सपीरियंस अचीव कर रहे हैं, ले रहे हैं, राइट। और मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से बता दूं, एम्स जो है वो स्ट्रिक्टली अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट वन, ऑलराइट। जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं, आप उनको जरूर इन्फॉर्म करें कि मैं इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को मेरे एग्जामिनेशन के लिए यूज करने वाला हूं, तो प्लीज वेरीफाई माई एक्सपीरियंस इफ लेटर स्टेज अगर आपके पास में हमारे लिए वेरिफिकेशन आता है तो, राइट। सेकेंडली, अगर आप एक बीएससी नर्सिंग होल्डर हैं, मतलब आपने डिग्री किया है, और अगर आप पोस्ट बीएससी किया है या आपने एमएससी किया है, तो आपको कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। कंडीशन ये है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो कॉलेज है, वो आईएनसी या कोई भी स्टेट नर्सिंग कॉलेज है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, जैसे कि एचएनआरसी है, आरएनसी है, पीएनआरसी है, इनके अंदर रजिस्टर्ड जरूर होना चाहिए, ऑलराइट। फाइन, ये चीज आपकी जरूरी है, इधर इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द आईएनसी या स्टेट गवर्नमेंट की जो नर्सिंग काउंसिल है, उसमें आपका इंस्टीट्यूट डेफिनेटली रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसके बारे में मैंने बात किया, और आपका जो कॉलेज है वो कौन सी नोडल एजेंसी के साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसका भी आपको जरूर ध्यान रखना है बच्चों, राइट। एक ऐसी चीज जिसके लिए सभी लोग सुनना चाहते हैं, एक ऐसा चीज जिसको हर कोई पसंद करता है कि सर क्या सैलरी पार्क्स रहेंगे हमारे लोगों के लिए, अगर मैं एम्स नॉर्थ में सेलेक्ट होता हूँ, कोई भी पर्टिकुलरली जो आपने 26 इंस्टीट्यूट बोले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो क्या मेरा पेमेंट क्या रहेगा, आप सभी, क्योंकि अभी 8 CPC का भी ऑलरेडी जो कमेटी है वो फॉर्म्ड हो चुका है, तो होपफुली फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ 26 जनवरी, देन 26 देन फर्स्ट 2026 से आप लोगों का जो पे कमीशन है वो कभी भी हो, इम्प्लीमेंट जैन 26 से ही होगा। तो द पॉइंट इज, अभी आप करंटली जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अंदर 7 CPC के अकॉर्डिंगली लेवल 7 में इंक्लूडेड है। आपका जो बेसिक है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 44,900 में, मतलब 44,900 आपका बेसिक स्टार्ट होता है। एक कोई भी नॉर्सेट कैंडिडेट जो एम्स में ज्वाइन करता है, उसका स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 80 to 90,000 के आसपास होता है, राइट। दैट इंक्लूड्स योर वॉशिंग अलाउंसेज, योर एचआरएस, राइट। उसके अलावा आपका डीए, आपका टीए और बेसिक अलाउंसेज, सब कुछ इंक्लूडेड होता है उसके अंदर, ठीक है बच्चों। और उसके साथ साथ आपको एलटीसीज भी होता है एवरी 4 year ऑल इंडिया, और एवरी ईयर फॉर दी होम टाउन के लिए मिलता है। सारी फैसिलिटीज आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट में अगर आप ज्वाइन करते हैं, चाहे आप जिपमेर हो, चाहे आप ईएसआईसी में हो, चाहे आप एम्स दिल्ली हो, बठिंडा हो, पटना एम्स में हो, रायपुर एम्स में हो,
मंगलापुर एम्स में हो, कोई भी सेंट्रल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट आप एम्स की बॉडीज में हो, आपको 100% वो सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, राइट। अब एज क्राइटेरिया क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। एज क्राइटेरिया, मिनिमम आपका एज 18 ईयर्स होना चाहिए बच्चों, और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए, वो है 30 ईयर्स, राइट। उसके अंदर बाद में ओबीसी और एससी एसटी को अलग से एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि ओबीसी को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है। बट अगर आप एक जनरल कैंडिडेट्स हैं तो योर एज क्राइटेरिया इज 30 इयर्स। वो एज कैलकुलेशन बच्चों एक जरूर याद रखिए, कहाँ से कैलकुलेट होगा, फ्रॉम द 26th ऑफ, जहां से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है, उस समय आपका एज क्राइटेरिया जो है वो कैलकुलेट होगा, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस वन। कई बच्चों को, जब मैं एम्स दिल्ली के अंदर मेरे पास क्वेरीज आती हैं, बच्चे बोलते रहते हैं कि सर मेरा एज 4 दिन बड़ा बता रहे हैं, कि आपका एज 4 डेज 6 डेज 10 डेज। तो बहुत स्ट्रिक्ट है एम्स अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के साथ में। 24th ऑफ फेब, जिस दिन से, आज से जब फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से आपके फॉर्म फिलिंग जो है उसकी डेट काउंट होगी। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट आप लोगों का एग्जाम जो है वो प्री और मेंस दो फॉर्मेट में होने वाला है बच्चों। प्री का जो एग्जाम होगा, जो प्री का एग्जाम है वो कहाँ से होगा, दैट विल बी 100 मार्क्स, एंड मेंस का एग्जाम 160 मार्क्स का होने वाला है। तो जो 100 मार्क्स का जो आपका प्री का एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसमें 80 क्वेश्चन फ्रॉम द नर्सिंग, एंड याद रखिए 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कहाँ से इंक्लूड होंगे, 80 क्वेश्चन विल बी इंक्लूडेड फ्रॉम द नर्सिंग, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके नॉन नर्सिंग साइड से रहेंगे। ऑलराइट, सो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है, 80 नर्सिंग एंड 20 नॉन नर्सिंग। क्लियर, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 90 मार्क्स, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग है। याद रखिए, नॉर्सेट की एग्जाम में डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग है। बच्चे इसी में मात खा जाते हैं कि सर पता नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ऑलराइट, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। उसके बाद जो 30 अप्रैल को मेंस का एग्जाम होने वाला बच्चों, वो एग्जाम जो है, उस एग्जाम में आपको 160 क्वेश्चंस मिले। सारे क्वेश्चंस किस फील्ड से होंगे, नर्सिंग फील्ड। ऑलराइट, इस 160 मार्क्स के एग्जाम में आपको कितने घंटे मिलेंगे, 3 घंटे, तो 80 मिनट मिलने वाले हैं बच्चों। और यहाँ पर भी फिर से 1/3 नेगेटिव मार्क, राइट। तो मेंस का एग्जाम 160 मार्क्स, 180 मिनट्स एंड 1/3 नेगेटिव मार्क। ऑलराइट, सो प्री एंड मेंस आपके टारगेट दोनों होने चाहिए। आप प्री का भी प्रिपेयर करोगे और उतने ही जोर शोर से मेंस का भी प्रिपेयर करोगे, बिकॉज मुझे पूरी आशा है मेरे दहिया गुरुकुल की टीम से जुड़े हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वो इस बार नॉर्थ सेट 10 में अपना 100% सिलेक्शन करवाएंगे। नाउ क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो प्री के लिए क्या है, 50% फॉर द जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी। जरूर याद रखिए 50% मार्क्स मैंडेटरी हैं फॉर दी प्री, एंड फॉर एससी एंड एसटी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% क्राइटेरिया आज भी लागू है। पिछली बार के नॉर्सेट में भी यही क्राइटेरिया लागू था कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए। इसको क्वालिफाई करने के लिए है बच्चों, फॉर दी मेंस के लिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है, याद रखिए इतने परसेंटेज तो आपको एग्जाम में आने ही चाहिए आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, राइट। और अब फाइनली एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए बच्चों, नॉर्सेट 10 का जो हमारा दहिया गुरुकुल नर्सिंग, जो कि आप देखिए एग्जाम कब है, 11th ऑफ अप्रैल को है, और आज हो गया मान लीजिए 24th ऑफ, टुडे इज दी 24th ऑफ फरवरी। सो यू डोंट हैव द मच टाइम, आप लोगों के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम। इस टाइम के दौरान आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है। क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमारी जो टीम है दहिया गुरुकुल नर्सिंग अकेडमी की जो टीम है, ये आप सभी स्टूडेंट्स, जो भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे पेन इंडिया देख रहे हैं इस हमारे यूट्यूब चैनल से, तो आप सभी के लिए दहिया गुरुकुल नर्सिंग एक बहुत ही शानदार, एक लाजवाब, आउटस्टैंडिंग कोर्स लॉन्च कर चुका है। ये है हमारा नॉर्सेट 10 के लिए एक स्पेशली बहुत ही शानदार डिजाइंड क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स जो है, ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बातें हो रही हैं या कोई बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट आप लोगों के लिए है। हर एक बच्चा हमारी इस कोर्स को एक्सेस कर सके, हर बच्चा हमारी इस टेस्ट सीरीज के लिए हमारे क्वेश्चंस को अटेंड कर सके, साथ में हर एक सब्जेक्ट को कवर कर सके कंप्लीटली। तो उसके लिए हमारी टीम की तरफ से क्या पैक्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए, मात्र ओनली एंड ओनली 1999 रुपए, 1999 जी हाँ, ओनली 1999 रुपए के अंदर आपको जो कंप्लीट क्रैश कोर्स है वो मिलने वाला है। क्लासेज ऑलरेडी आप लोगों के लिए चल रही हैं। इस क्रैश कोर्स में हम लोग जितने भी हमारे नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं, हम लोग ओबीजी, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, एमएसएन,
फंडामेंटल, कम्युनिटी, हर एक सब्जेक्ट कवर करेंगे। नॉन नर्सिंग के भी क्वेश्चंस जैसे कि आपका रीजनिंग है, आपका जीके का पोर्शन है, हर एक चीज़ आपको क्रैश कोर्स में मिलेगी। क्लासेस डेली लाइव होती हैं, उसके साथ-साथ सेम क्लास आपको अपलोड भी मिलेगी किसके ऊपर? मोबाइल एप्लीकेशन। और जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं दहिया गुरुकुल नर्सिंग अकेडमी के साथ में, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मौका है ये चीज़। ये मौका आपको किसी भी हालत में नहीं गँवाना है बच्चों। क्या करना है? आपको डेली इमीडिएटली 1999 के अंदर ये कोर्स परचेज करना है। दहिया नर्सिंग अकेडमी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, iOS पर भी अवेलेबल है क्लास प्लस के थ्रू, एंड यू कैन आल्सो गेट इट फ्रॉम द एंड्रॉइड प्ले स्टोर, राइट? दोनों जगह पे आपको ये कोर्स जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो अवेलेबल है। करना क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको लक्ष्य 10 के लिए, लक्ष्य 10 के नाम से लक्ष्य 10 क्रैश कोर्स या आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, नॉट सेट क्रैश कोर्स, उसको डायरेक्टली परचेज करना है। दैट्स इट, योर जॉब इज डन। आप डायरेक्टली हमारी क्लासेस को लाइव देख सकते हैं और रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने नॉट सेट 10 के सिलेक्शन को 100% श्योर करना चाहते हैं, जहां कहीं पर भी उनको लग रहा है कि कोई कमी रह रही है, कोई भी माइनस एरियाज रह रहा है, कोई भी मेरा वीकर सेक्शन है, तो एक शानदार टीम, एक अच्छी फैकल्टीज के साथ जुड़िए, जो कि ऑलरेडी 110% जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो ओएम्स में वर्किंग हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर वर्किंग एट द एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, ईएसआईसी जयपुर। जितने भी फैकल्टीज हैं वो हाईली रेपुटेटेड, लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम से आप लोगों के साथ में सेवाएं दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, राइट बच्चों? तो जिस किसी भी स्टूडेंट्स को जुड़ना है, आप लोगों को मैसेज करना है या आप डायरेक्टली कोर्स को मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू परचेज कर। ओके बच्चों, तो मेरी तरफ से, दहिया गुरुकुल नर्सिंग अकेडमी के परिवार की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। एक अच्छी तरीके से, एक शानदार तरीके से जो बचा हुआ आप लोगों के पास टाइम है, लास्ट 40 डेज का या 45 डेज का, इस टाइम को आपको यूटिलाइज कीजिए, क्रैश कोर्स के साथ में जुड़िए, और भी अगर कोई आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हम लोगों को जरूर अपडेट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।